मैं उज्जवल बोस कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज मैं डिजिटल इंडिया के दो महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन लेन देन के बारे में बताऊंगा। एक है एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड, दूसरा है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस। एक आपके जेब में रहता है, दूसरा आपके मोबाइल पे। दोनों ही व्यवस्था आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शॉपिंग इसके लिए होता है, लेकिन दोनों ही थर्ड पार्टी द्वारा संचालित होता है। यानी एक एटीएम जो आपको जिस बैंक में खाता है वो जारी करता है, क्योंकि उसका आपका डाटा उस बैंक के पास होता है। यानी आपको कितना बैलेंस है, आधार, पेन, टोटल डेटा उस बैंक के पास होता है। यूपीआई का जब आप आईडी बनाते हैं तो आप तो जिस बैंक में खाता है उस खाते को आप उस यूपीआई जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल्स पे हो, और सब भी यूपीआई है जिसको आप खुद अपना बैंक को डाटा देते हैं। यानी एक आप खुद उनको डेटा देते हैं, एक बैंक देता है। तो एटीएम का प्रोसेस क्या होता है इसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके बारे में बताऊंगा। जब आप प्ले स्टोर से किसी भी यूपीआई को इंस्टॉल करते, जैसे पेफोन, गूगल्स पे, भीम, पेटीएम, तो सबसे पहले तो इंस्टॉल करने के बाद आपका बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और आपका आधार से उसको उस यूपीआई उसको आप सौंपते हैं। जिस तरह आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं अपना नाम @gmail.com, उसी तरह आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का भी जो कोड होता है वो आपका मोबाइल नंबर होता है, होता है, उसको बाद जिस बैंक में आपको खाता है उस बैंक का नाम होता है, वही आपका वीपी एड्रेस है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ आपको क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड देता है, जिसमें आपको देख सकते हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उस समय के रिजर्व बैंक का गवर्नर श्री रघुराम राजन, जिसका पहले के नोटों में सिग्नेचर होता था, उसी ने आरबीआई यूपीआई को लॉन्च किया था अगस्त 2016 को। शायद उसी टाइम नोटबंदी भी हुआ था, जिसके कारण ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बढ़ावा कर देने के लिए यूपीआई को चलन को लागू में लाया था। विश्व में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में ही होता था। यूपीआई कैसे काम करता है? जैसे अगर आप किसी दुकान में, शॉपिंग मॉल में क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो उस आदमी का क्यूआर कोड में जिस बैंक में उसका खाता है उसका डिटेल्स रहता है, और आप अपना यूपीआई से जब उसको स्कैन करते हैं तो आपका भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स उस क्यूआर कोड के माध्यम से पता चल जाता है कि कितना बैंक में आपको बैलेंस है। उसके बाद उसे स्कैन करने के बाद अब एक पिन डालना पड़ता है, और जो अमाउंट आपको पे करना है उसे डालना पड़ता है। और जब बैंक कंफर्म हो जाता है जितना अमाउंट आप डाले वो आपका बैलेंस में है, तो उसे उस पिन के द्वारा वेरिफिकेशन होके पेमेंट हो जाता है। क्योंकि ये टोटल काम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके द्वारा ही संचालित होता है। एनपीसीआई आधार को लिंकिंग करता है, आधार से लिंक करता है। अगर आपको मोबाइल चोरी हो जाता है या गिर जाता है और उसमें आपका फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे में आपको वर्चुअल आईडी ब्लॉक कराने के लिए टोल फ्री नंबर है 08068727374।
दूसरा है 022687273774। अगर आपको गूगल पे यूपीआई है तो उसका टोल फ्री नंबर आपको यूपीआई के ब्लॉक कराने के लिए 180041900157। अगर आपको पेटीएम है यूपीआई तो पेटीएम को ब्लॉक कराने के लिए 01204456 इस नंबर को आप सेव करके रख लीजिए या अपने डायरी पे लिख लीजिए। जहाँ भी आपको फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या आपको भुला जाता है तो इसी टोल फ्री नंबर में आप इमीडिएट ब्लॉक करा सकते, जिसको कस्टमर केयर आपसे कुछ वेरीफाइड करेगा, अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होने कंफर्म होने के बाद आपको यूपीआई आईडी को इमीडिएटली ब्लॉक